ऐसा है कि आपने जो टाइटल दिया है आज की गुफ्तगू का, वो अपने ज़माने के मुजद्दिदुल असर, मेरे पास हज़रत मेरे अली शाह साहब के लिए इससे बड़ा लफ्ज़ नहीं है। अपने ज़माने के मुजद्दिदुल असर थे, अपने ज़माने के मुजद्दिद थे हज़रत सैयदना मेरे अली शाह साहब रहमहुल्लाह। आपके उर्स पर हम सब उलमाना तौर पर इकट्ठे हैं, दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक हज़रत मेरे अली शाह साहब का फैज़ान, जो कि असल में मदीने का फैज़ान है, सुबह क़यामत तक अल्लाह पाक उसमें बरकतें अता फ़रमाए और उसे जारी और सारी रखे। कोई तकिया नहीं सराहना, कोई नहीं पड़ा हुआ यहाँ पर। अच्छा, गुफ्तगू के लिए मैं सूरह आराफ से सहारा ले रहा हूँ। सुभान अल्लाह बनता तो है इस पर कि हज़रत सैयदना मेरे अली शाह साहब को समझने के लिए, चूँकि वो अल्लाह के वली हैं, मुजद्दिद हैं, सैयद हैं, आलिम हैं, उन्हें समझने के लिए, उनका तज़किरा करने के लिए सूरह आराफ से सहारा ले रहा हूँ। और डेफिनेटली मेरे बाद आपके इलाके की शान, आपके इलाके की जान, बेहतरीन आलिम बामल हज़रतुल अल्लाम मौलाना नवीद हैदरी साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला आपसे महवी ख़िताब होंगे। असल ख़िताब उन्हीं का है, मैं सिर्फ़ उनके हुक्म पर आप सब की बारगाह में हाज़िर ख़िदमत हूँ। आप जितने अफराद तशरीफ़ फरमा हैं, आपकी जूतियाँ भी मेरी पलकों का ताज हैं। सूरह आराफ में जो कि 7वां सूरा है, उसकी 175 नंबर आयत में, 176 नंबर आयत में और 177 नंबर आयत में ये बात जो आपके घर में कुरान पाक है और जो आपने कुरान पाक मुझे दिया है, इसमें ये बात लिखी हुई है कि इन आयात में अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के वलियों का ज़िक्र किया है। एक बंदा था, उसका नाम बलम बिन बऊर था, उसका इसमें वाक़या है। मैं चूँकि इस पूरे वाक़े को तो पढ़ना ही नहीं चाहता, ज़िंदा रहा तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि कभी बाकायदा इसी वाक़े पे ख़िताब करेंगे तो फिर इसे थोड़ा सा खोल कर बयान कर लेंगे। अब अर्ज़ कर रहा हूँ कि बलम बिन बऊर का वाक़या है और अमाल का बादशाह है। साईं आप इधर उधर देखेंगे हैं, इधर देखें नलायक की तरफ, ऐसे नहीं देखना कोई आ रहा है उसे आने दें, कोई जा रहा है उसे जाने दें। आपका मजमा थोड़ा है या ज़्यादा है, इस बात से भी मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरी ड्यूटी कुरान पाक सुनाना है। आप सारे भी उठ कर चले जाएं तो फरिश्ते सुनने आ जाएंगे। ये कलाम ही ऐसा है, लेकिन जितने बंदे बैठे हैं वो अगर यूं देखना शुरू कर देंगे तो फिर हाज़िर हो के भी गैर हाज़िर हो जाएंगे। तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि इन आयात में बलम बिन बऊर का और अमाल का बादशाह के जंग का तज़किरा है, जिसमें हज़रत मूसा की उम्मत के औलिया वली जो हैं, हज़रत मूसा का कलमा पढ़ने वाले सहाबा जंग कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक रब जी बादशाह ने इन आयात के 176 नंबर आयत के आखिरी 4 अल्फाज में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़क़्सुसिल क़ससा। मालिक ने फरमाया फ़क़्सुसिल क़ससा, माना ये है, अल्लाह फरमा रहा है मोहम्मद जी आप ना मूसा के वलियों का ना किस्सा बयान करें। फिर से पढ़ रहा हूँ, आप ना हज़रत मूसा की उम्मत के औलिया का ना ज़िक्र करें। फिर से पढ़ रहा हूँ, आप चुप हैं, आप ना हज़रत मूसा के वलियों का ज़िक्र करें। क्या करें? कौन करे?
नबी साईं। कौन सुने? सहाबा साईं। कौन कह रहे? अल्लाह साईं। अल्लाह साईं क्या कह रहे हैं? मोहम्मद जी आप मूसा नबी के औलिया का जिक्र करो, ये मेरी मर्ज़ी है, ये मेरी मंशा है कि मिंबर आपका हो, घर मेरा हो, जमात सहाबा की हो और ज़िक्र वलियों का हो। जीते रहें, जिसे समझ आई है बात की। अब कमाल कायनात के रब का कमाल ये है कि अगर कोई अमर करे तो उसका मकसद ज़रूर बयान करता है। भैया यो लदीना अमनु कुतिबा अलैकुम सियाम, ईमान वालों रोज़ा रखो। फ़ौरन फरमाता है लअल्लकुम तत्तकून, इसलिए रखो कि तुम मुत्तकी हो जाओ। देखें आर्डर किया है ना, और साथ उसका मकसद, ज़ुबान हलाए ना, साथ उसका मकसद बयान किया है। अब मालिक फरमाता है मोहम्मद जी फ़क़्सुसिल क़ससा, आप मूसा के औलिया का जिक्र करो ना, लअल्लहुम यतफ़क्करून, मकसद ये है फ़िक्र बदल जाएगी। हाय हाय हाय, मकसद ये है फ़िक्र, भाई ज़ुबान अल्लाह सारे, फ़िक्र। अब ये जो फ़िक्र है इसका ताल्लुक़ अंदर से होता है ना, तो अब पता चला कुरान ने फ़ैसला कर दिया कि मूसा के वलियों का जिक्र बंदे का अंदर बदल देता है। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, आप सिर्फ बोल रहे हैं, बाकी सारा मजमा चुप बैठा है। मैं एक दफ़ा फिर कह देता हूँ, पता चला कुरान ने फ़ैसला कर दिया कि अल्लाह वालों का जिक्र बंदे का अंदर बदल देता है। नहीं मज़ा आया? मैं फिर कह रहा हूँ, जब बोलेंगे तो अगला जुमला पढ़ूंगा। पता चला कि अल्लाह वालों का जिक्र बंदे का अंदर बदल देता है। मुझे बताएं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ वअदना मूसा अर्बईना लैलतन, अल्लाह ने फरमाया मूसा जी आप 40 रातें तूर पर आ जाओ ना, हम आपको किताब दे देंगे। भाई पत्थरों में 40 रातें इत्काफ बैठकर जो किताब लाए उसे मूसा कहते हैं, पर जिसके पीछे गली गली चल के कुरान आए उन्हें मोहम्मद कहते हैं। अब अगर मूसा के वलियों के जिक्र अंदर बदल देता है, वलम्मा जा मूसा लिमीकातिना, अल्लाह फरमाता है मूसा मेरा हज करना है। मूसा ने कहा अल्लाह जी करना है। तो फिर वलम्मा जा आ जाना, लिमीकातिना इतने बजे वहाँ, मेराज के लिए जिसे कहा जाए ना, इतने बजे वहाँ आ जाना, उन्हें मूसा कहते हैं। सुबहान लज़ी असरा बिअब्दिही, जिन्हें बिस्तर से ले जाया जाए उन्हें मोहम्मद कहते हैं। अब मुझे बताएं अगर मूसा की उम्मत के वलियों का जिक्र अंदर बदल सकता है, अगला जुमला नहीं आप सुनना चाहते, मैं कैसे पढ़ूं? फिर से कह रहा हूं, अगर मूसा की उम्मत के वलियों का जिक्र अंदर बदल सकता है, नहीं मज़ा आ रहा। वह इज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, बंदे इकट्ठे होकर मूसा नबी से कह रहे हैं हमें प्यास लगी है, नबी खुदा हमें प्यास लगी है। अल्लाह ने फरमाया फ़कुल नदरिब बिअसाकल हजर, मूसा परेशान नहीं होना, डंडा पत्थर पर मार दो, 12 चश्मे जारी मैं कर दूंगा। तो बंदों को प्यास लगे, जो 12 चश्मे पत्थर से निकाल के पानी दे उन्हें मूसा कहते हैं। मुस्तफ़ा को सहाबा ने कहा प्यास लगी है, मुस्तफ़ा ने डंडा नहीं मारा, उंगलियों से पानी दिया। अब मुझे बताएं अगर जनाब मूसा जिन्हें मेराज में बात मिले उन्हें मूसा कहते हैं, जिन्हें ज़ात मिले उन्हें मोहम्मद कहते हैं, आप अब भी चुप हैं यार। अब मुझे बताएं अगर मूसा के वलियों का जिक्र बंदे का अंदर बदल सकता है, तो मुस्तफ़ा के मेहर अली का जिक्र क्या बदल सकता है? तो क्या हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आज की महफिल का काम ये है कि बंदे उठ के जाएं तो अंदर बदल चुका हो? बोलोगे मेरे साथ? कुरान का फैसला हो गया है। अब मुझे बताएं कि हज़रत मेहर अली शाह की बात फिर बंदे का अंदर बदल देती है? आप चुप हैं, मैं कैसे अगला जुमला पढ़ूँ यार? नहीं मैं फिर कहता हूँ, हज़रत मेहर अली शाह की बात फिर बंदे का अंदर बदल देती है। तो फिर हज़रत मेहर अली शाह के पीर शमसुद्दीन सियाल की बात अंदर बदल जाएगी? चुप बैठे हो यार। हज़रत पीर मेहर अली शाह के जो पीर है शमसुद्दीन सियाल की बात फिर अंदर बदल देगी? हज़रत पीर पठान लाजपाल जो उनके पीर हैं उनकी बात अंदर बदल देगी?
अब वो जो उनके पीर हज़रत किबला आलम नूर मोहम्मद मारवी हैं, फिर उनकी बात बंदे का अंदर बदल देगी। हज़रत फ़ख्र जहाँ, फिर जो उनके पीर हैं आगे से, उनकी बात फिर अंदर बदल देगी। फिर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो उनके पीर हैं आगे से, चुप बैठे हो यार, उनकी बात फिर बंदे का अंदर बदल देगी। हज़रत बाबा फरीद फिर जो उनके पीर हैं आगे, उनकी बात फिर बंदे का अंदर बदल देगी। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन जो आगे भी उनके पीर हैं, उनकी बात फिर बंदे का अंदर बदल देगी। यार चुप बैठे हो यार। अब मुझे बताएं, जिनकी बात में इतना फैजान हो, नहीं मजा आया, ठंडा बोले हो। फिर कहना चाहता हूं, अच्छा यार, जब किसी का अंदर बदले ना, तो अल्लाह बादशाह ने सूरह रात में इरशाद फरमाया, ओए पुत्र, ओए काका, ओए बच्चों, ओए क्या मसला है, क्या हो गया है, एक दफा सुभान अल्लाह कह लो यार। बच्चे कुरान पाक पढ़ा जा रहा है, आप आपस में पता नहीं क्या नया काम करने लगे हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं, जब किसी का अंदर बदल जाए ना, जब किसी का अंदर बदल जाए ना, जब किसी का अंदर बदले ना, जब किसी का अंदर बदले ना, आपको पता है फिर क्या होता है। सूरह रात है, 13 नंबर सूरा है और 11 नंबर आयत है। रब जी फरमाई, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बि कौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बि अनफुसिहिम। जब किसी का अंदर बदल जाए, मैं उसके बाहर के हालात बदल देता हूँ। इसका मतलब है हजरत मेर अली शाह का जिक्र घर के हालात भी बदलता है और बंदे का अंदर भी बदलता है। अब मुझे बताएं, जिनकी बात में इतना फैजान है, अल्लाह ने उनकी ज़ात में कितना फैजान रखा होगा। आपको समझ आ गई है ना? तो फिर कोई जिक्र शुरू करें ताकि देखें अंदर बदलता भी है कि नहीं बदलता। कर लें शुरू फिर। चलो ठीक है, मैं सूरह माइदा से बात शुरू कर रहा हूं। अभी तकरीर शुरू होने लगी है और ये भी शुक्र करें कि होने लगी है, वरना कभी कभी घंटे डेढ़ के बाद आवाज आती है कि अब खिताब शुरू हो जाए। तो आज तो टाइम पे शुरू हो गया ना फिर। तो मैं सूरा माइदा देख रहा हूं, 5वां सूरा है कुरान हकीम का, और मैं यहां से 82 नंबर आयत को ले रहा हूं। 82 नंबर आयत याद आई है, ये सूरा माइदा है, 5वां सूरा, और ये 82 नंबर आयत मेरी आंखों के सामने है। तो ये तो सामने आ गई है और आप सामने आ ही नहीं रहे। सारे सामने आए इकट्ठे होके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुत्र गोडे थले करके बैठी दे, गोडे थले करके बवी दे, हाँ गोडे थले करके बही दे। हुन चुप नहीं करीदा, दोबारा सुभान अल्लाह को जरा। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तजिदन्ना, कुछ खाए लो फिर, शुक्रिया। ला तजिदन्ना अशद्दन नासी अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा वल्लज़ीना अशरकू वलतजिदन्ना अक़रबहुम। मुझे नहीं समझ आती, 3-4 बंदे हैं जो सुभान अल्लाह कहते हैं, बाकी सारे सोच में पड़े हुए हैं। अब इन्होंने अगर कुरान सुन के सुभान अल्लाह नहीं कहना तो मुझे ग्रंथ भी आता है। मेरे परदादा मोहम्मद हुसैन शाह साहब ग्रंथ पढ़ के सिखों को कलमा पढ़ा देते थे। वो ग्रंथ मुझे भी याद है। आप कुरान ही सुन लें, सुभान अल्लाह कह लें सारे ज़रा, वरना मैं शुरू हो जाऊंगा। अदद गिनो जिस एंचर के सो कीजियो चौगनता। मुझे ग्रंथ के श्लोक भी आते हैं, मैं पीरों का पुत्र हूं ना। सुभान अल्लाह कह लें ज़रा। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तजिदन्ना अशद्दन नासी अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा वल्लज़ीना अशरकू वलतजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा। मज़ा आ रहा है आयत का, लेकिन आपका नहीं आ रहा ना। चंद बंदे हैं जिनका आ रहा है, बाकी सारे पता नहीं क्या आ गए हैं यार। एक बार सुभान अल्लाह को सारे मिल दोबारा सुने जरा। ला तजिदन्ना अशद्दन नासी अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा वल्लज़ीना अशरकू वलतजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन।
ये नहीं मुझे समझ आती, मवद्दत का जिक्र अकराबा के साथ ही क्यों आता है? जिसे समझ आ गई उसे मैं सुभान अल्लाह कहता। अकरब, यहाँ मवद्दत आया और साथ ही अकरब आ गया है, अकरबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना कालू इन्ना नसारा। वारी वारी ना आखो, कट्ठे हो के आखो सुभान अल्लाह यार। जी सखी शाह साहब, क्या कुरान कह रहा है, एक दफा समझाएं हमें जनाब। माइक दे दें, माइक है, माइक दे दें बेटा, माइक दे दें। अच्छा, माइक आने तक जरा सुन लें, तवज्जो है? थोड़ा पीछे हट जाएं, और पीछे हटें। इस्लाम की पहली हिजरत याद है? इस्लाम की याद है? हिजरत हबशा आ गई याद? आ गई। हिजरत हबशा इस्लाम की पहली हिजरत है। वो मक्के से बाहर आके ना बैक आना है, बैक, और बैक फिर समंदर जहाँ जाके छोटा होता है ना, वहाँ से समंदर क्रॉस करना है और आगे एक खिता है, उसका नाम आज सूडान है, सूडान। उस वक़्त हबशा था, आज उसका नाम नक्शे पर सूडान है। अल्लाह बादशाह ने नबी साईं से फरमाया, मोहम्मद जी, बंदे परेशान हैं मक्के में, आपके मानने वाले, मैं अल्लाह ज़मानत देता हूँ इन्हें कुछ नहीं होगा, आप इन्हें सूडान भेज दें, आप इन्हें हबशा भेज दें। ये आर्डर है इस आयत में, आर्डर है ये, इसमें बात ये है, किस्सा ये है। हमने समझना है मेरे अली को, ठंडा बोले हो यार, नहीं, हमने समझना है सैयद मेरे अली को। आपको पता होना चाहिए बात क्या है और समझ क्या रहे हैं, ठंडा बोले हो यार। देखें, एक बात पक्की है कि कुरान के माजी के किस्सों का ताल्लुक मुस्तकबिल से होता है। अल्लाह ने कुरान में किसी नबी की एक भी ऐसी बात नहीं की जिसका क़यामत तक आने वाले वक्त से गहरा ताल्लुक ना हो। ठंडा बोलते हो यार आप। क़यामत तक भी जो आपको मसले आने हैं ना, आप तैयारी रखें, इस बात को दिल पे लिख लीजिएगा आपकी आज की खानका की नशिस्त में, कि क़यामत तक आने वाली नस्लों को जो प्रॉब्लम आएंगी ना, जिस वक्त वो कुरान खोल के बैठ जाएंगे, प्रॉब्लम का हल हो जाएगा। उस प्रॉब्लम का हल कुरान में मौजूद होगा। बोलो सारे, कुरान में मौजूद होगा। अभी मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि बात किसकी है? हिजरत हबशा की। हमने क्या समझना है? गोलड़े को। हबशा से हम गोलड़े को समझ जाएंगे। आप सिर्फ सुभान अल्लाह कहें जरा। अच्छा भाई, बंदे अभी भी नहीं बोलते। बाबा जी तुसी भी सुभान अल्लाह आखो, गोडे थले करके हैं, ए गोडे थले कर लो, गोडे थले कर लो। हुन मिल क्या खोचा सुभान अल्लाह जरा। पहाड़ी इलाका है, सख्त इलाका है, थोड़ा सा है, जमीन नरम नहीं है मेरे सामने। अच्छा जी, एक दफा पढ़ें जी क्या कुरान कहता है। जरूर तुम मुसलमानों का सबसे बढ़कर दुश्मन यहूदियों और मुशरिकों को पाओगे। रब जी ने फरमाया, मोहम्मद जी कयामत आ सकती है, यहूदी मोमिन के साथ प्यार नहीं कर सकता। यहूदी मोमिन के साथ प्यार, काश हमारे आज के हुक्मरानों को समझ आ जाए। उनकी माओं ने भी कुरान नहीं पढ़ा। उनकी माँ ने भी कुरान पढ़ा होता तो घर से निकलते हुए चौधरी को समझा देती, बदबख्ता इसराइल को ऐसे तस्लीम ना कर लें, अल्लाह का फैसला है, यहूदी कभी भी इस्लाम की इज्जत नहीं करेगा। जैसे समझ आ गई, चुप कैसे बैठा हुआ है भाई। एक ज़माने के मुजद्दद के जिक्र में आके बैठे हो तो ज़माना शनासी तो मिलेगी ना उसके जिक्र में से। तो फिर सारे बोलो, यहूदी मुसलमान की इज्जत
नहीं करेगा। अच्छा फिर और जरूर वल्लज़ीना अशरकू, और मुशरिकों को भी दोस्त नहीं होगी। मुशरिक, अल्लाह फरमाता है मुशरिक बुत पूजने वाला और गाय का मूत्र पीने वाला मुसलमान की हया, बोलें सारे, मुसलमान की हया। ये आपके रब का फैसला है। हमारी बदबख्त गवर्नमेंट है जिसने लाहौर के अंदर मस्जिदें बंद कर दी, अजानें बंद कर दी कि इंडिया से टीम आई है मैच खेलने के लिए। उन्होंने कुरान पढ़ा होता तो कभी ये बदबख्ती ना करते। मुशरिक मोमिन की इज्जत नहीं, बोले सारे, मुशरिक मोमिन की इज्जत नहीं कर सकते। ये बात करके रब जी ने फरमाया वलतजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा। और हाँ, सारा मजमा नहीं बोलता, बड़े दुख वाली बात है। आदत नहीं है आपको, आदत है किबला पढ़ते जाएं और आप सोते रहें। मैंने देखा है बंदे कुरान सुन के मचलते हैं, तड़पते हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं, आप नहीं कहते। मैं कैसे आगे चलूं? फिर से पढ़ूंगा, जब बोलेंगे तो आगे चलूंगा। वलतजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा। माशाल्लाह। अच्छा जी, और जरूर जरा मवद्दत को मवद्दत रहने दीजिएगा। और ज़रूर तुम मुसलमानों की मवद्दत में सबसे ज़्यादा करीब उनको पाओगे जो कहते हैं हम यहूद नसारा हैं। नसारा हैं। फिर से पढ़े। और ज़रूर तुम मुसलमानों की मवद्दत में सबसे ज़्यादा करीब उनको पाओगे जो कहते हैं हम नसारा हैं। मौलाना आपकी तवज्जो है जी, फिर से एक दफ़ा पढ़ लें, फिर से पढ़ो यार। और ज़रूर तुम मुसलमानों की मवद्दत में सबसे ज़्यादा करीब उनको पाओगे जो कहते हैं हम नसारा हैं। आज ना रब जी ने अपने महबूब से फरमाया मोहम्मद जी बंदे नजाशी के पास भेज दें, वो अपने आप को कहते हैं कालू इन्ना नसारा, वी आर क्रिश्चियन, हम ईसाई हैं, उन ईसाइयों के पास भेज दें। मैं अल्लाह ज़मानत देता हूँ कि वो ईसाई आपकी उम्मत के साथ मवद्दत करेंगे। क्या करेंगे? बोलो, ऊंची बोलो। वो क्या होता है? भाई अल्लाह जो कह रहा है कि ज़रूर मोहम्मद जी आप वहाँ के ईसाइयों को मोमिनों से मवद्दत करता हुआ पाएंगे। वो क्या होता है भाई? अगर आज भी मवद्दत की समझ ना आई तो फिर कभी भी नहीं आएगी। जागोगे तो मैं पढ़ूंगा। अल्लाह ने क्या कहा है? वो ईसाई मोमिनों से सुभान अल्लाह सारे क्या करेंगे? देखें, यहां माना दोस्ती आ सकता है, मोहब्बत आ सकता है, मुझे एतराज नहीं है, लेकिन मैं नालायक आदमी आज आपको बताता हूं कि अल्लाह ने गारंटी दी है इस आयत में कि हबीब वो मोहब्बत नहीं करेंगे, वो मवद्दत करेंगे। साईं मोहब्बत उसे कहते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ मुझे आपसे मोहब्बत है तो बस आपकी ज़ात तक मेरा ताल्लुक़ है, घर नहीं है, आपकी फैमिली से नहीं है, बरादरी से नहीं है, ये भी नहीं मुझे पता कि आपका शरीका कौन है, आपका दुश्मन कौन है, आपका सज्जन कौन है, इस बात से कंसर्न नहीं है, मेरा ताल्लुक़ नहीं है इस बात से। बस आपका मेरे साथ ताल्लुक़ है तो मोहब्बत कहेंगे। कुरान की कसम आज अल्लाह पता क्या कह रहा है? मोहम्मद बंदे भेज, मैं गारंटी देता हूँ मोहब्बत नहीं होगी, मवद्दत होगी। अल्लाह वो क्या होगा? अल्लाह फरमाया महबूब बात सुन, वो तेरी उम्मत के साथ भी प्यार रखेंगे, जो पीछे उम्मत आएगी उनके प्यार वाले उनसे भी प्यार करेंगे,
और जो दुश्मन आएंगे उनके, उनसे नफरत करेंगे, इसे मवद्दत कहते हैं। आए हाय, पता चला जिससे मवद्दत की जाए उसके दोस्तों से प्यार हो और दुश्मनों से दुश्मनी हो, इसे मवद्दत कहते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, जिसे समझ आएगी उसे मैं सुभान अल्लाह कहूंगा। अभी आप नहीं पहुंच रहे तो ये मेरी नालायकी है। मैं क्या लेने आया हूं इतना लंबा सफर करके, अगर मैं आपको कुरान भी नहीं सुना सकता तो। फिर से कहना चाहता हूं, अल्लाह फरमाते हैं मोहम्मद जी मवद्दत उसे कहते हैं जिससे मवद्दत की जाए, उसके हुबदार से मोहब्बत रखें और उसके गद्दार से दुश्मनी रखें। फरमाया बंदे भेज हबशा में, हबशा के ईसाई तेरी उम्मत से मवद्दत करेंगे, मोहब्बत नहीं। यानी दुश्मन आएंगे तो उनको कोरा जवाब दे के नजाशी कहेगा दफा हो जाओ, हम तुम्हें घास भी नहीं डालते, तुम मक्के वाले कुरैशी बदमाश हो, मोहम्मद के साथ ज्यादती कर रहे हो। और जो पीछे उम्मत आएगी उनके साथ और प्यार करेंगे। जिससे मवद्दत हो उससे भी प्यार करते हैं, उसके प्यारों से भी प्यार करते हैं, उसके हुबदारों से भी प्यार करते हैं, उसके दुश्मनों से दुश्मनी रखते हैं। अगर इसी का नाम मवद्दत है तो अब आओ मैं सूरह अशूरा की तरफ चलता हूं। 42वां सूरा है और 23 नंबर आयत है। अल्लाह ने कहा था ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मेरा हबीब इनसे कहो मैंने नमाज दी है, बदले में कुछ नहीं मांगा, रोजा दिया है, बदले में कुछ नहीं मांगा, हज दिया है, बदले में कुछ नहीं मांगा, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरी सारी मेहनत का अजर ये है, मेरी औलाद से मोहब्बत करना, जो उनसे मोहब्बत करे उनसे मोहब्बत करना, जो उनसे मोहब्बत करे उनसे मोहब्बत करना, और अली के दुश्मनों से दुश्मनी रखना, इसी को मवद्दत कहते। जिसे समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं यार, जिसे नहीं समझ आई मैं फिर कहता हूं। ये जो हम कहते हैं या अली तेरे चाहने वालों की खैर, हम असल में नारे नहीं मार रहे, मवद्दत का हक अदा कर रहे हैं। चलो मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ बात आप तक पहुंच गई है। अब आप इजाजत दें तो मैं आगे चलूं। देखिए ये ज़िमन में बात आई तो मैंने कर दी है, आप इजाजत दें तो मैं आगे चलूं। नहीं आप अकेले ना दें, सारे इजाजत दें तो मैं आगे चलूं। नहीं मजा आ रहा, यकीन करें आप में बैठकर आज स्वाद नहीं आ रहा यार। मैं फिर कह रहा हूं आप तवज्जो करें तो मैं आगे कुरान पढ़ूं। अच्छा अब आपको समझ आ गई है बेटा। अब सखी शाह साहब अब जरा सारा तर्जमा डिटेल से करो ताकि मैं आगे पढ़ना शुरू करूं। एक दफा सुभान अल्लाह कहो यार जी। जरूर तुम मुसलमानों का सबसे बढ़कर दुश्मन यहूदियों और मुशरिकों को पाओगे। मुशरिक और यहूदी मुसलमानों के दुश्मन होंगे, क्लियर है? ठीक है आगे। और जरूर तुम मुसलमानों की दोस्ती में सबसे ज्यादा करीब उनको पाओगे जो कहते हैं हम नसारा हैं। मक्के वालों को, सहाबा को कहो नजाशी के पास चले जाओ, मैं जमानत देता हूं कि वो ईसाई आपकी सारी उम्मत से प्यार करेंगे। आपने सुनना है तो मैंने आगे कुरान पढ़ना है। मजबूरी मेरी ये है कि मुझे और आता कुछ नहीं है, ना कोई शेर आते हैं ना कोई किस्से आते हैं। आप कहोगे तो मैं आगे चलूंगा। महबूब मैं अल्लाह जमानत देता हूं कि वो ईसाई आपकी सारी उम्मत से, बोलो यार मैंने बुलाना है आपको। आप बड़ा दुख हो रहा है आपकी चुप, पता नहीं क्यों चुप हो आप लोग। अब कुरान के लिए नहीं बोलोगे तो किसके लिए बोलोगे? जुबान अल्लाह सारे। वो ईसाई आपकी सारी उम्मत से, मुझे अभी भी बंदे चुप नजर आ रहे हैं, बदनसीब बंदा है जो चुप बैठा है। वो ईसाई आपकी सारी उम्मत से प्यार करेंगे। क्यों? जालिका बी अन्ना मिनहुम क़िस्सीसीना व रुहबानन। ये इसलिए कि उनमें वो आपकी सारी उम्मत से प्यार करेंगे
इसलिए पता है क्यों करेंगे सारी उम्मत से प्यार? इसलिए कि बी अन्ना मिनहुम खिस्सीसीना व रुहबानन, कि वो इसलिए कहते हैं हम नसारा हैं, ये इसलिए कि उनमें आलम और दरवेश नहीं हैं। बेटा, आलिम और दरवेश हैं। उनमें आलिम भी हैं और दुर्वेश भी हैं। आप दरवेश समझाने के लिए कह सकते हैं लफ्ज़ दुर्वेश है। उनमें आलिम भी हैं और दुर्वेश भी हैं। सखी साहब फिर पढ़ो यार। ये इसलिए कि उनमें आलिम भी हैं और दुर्वेश भी हैं। जोहरू बड़ा दुख है आज मुझे अपने आप पे कि मैं आपको कुछ दे नहीं पा रहा। मेरा जोर लग गया है, पर आप जो है ना बंदे, पता नहीं कैसे आगे मैं चल सकता हूँ। सखीशा एक दफ़ा फिर पढ़ो यार। ये इसलिए कि इनमें आलिम भी हैं और दुर्वेश भी हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं मोहम्मद वो आपकी सारी उम्मत का दर्द रखेंगे दिल में, प्यार करेंगे उनके साथ। पता है क्यों? अल्लाह जी क्यों? आलिम भी हैं और दुर्वेश जो हुए, आलिम भी हैं और दुर्वेश जो हैं। दुर्वेश जो हैं मोहम्मद जी दरवेश है ना, जिनके दिल में सारी उम्मत का दर्द है। जिसे समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूँ यार। फिर से पढ़ना चाहता हूँ, मोहम्मद जी दरवेश है ना वो जिसके दिल में नबी की उम्मत का दर्द है। मैं पहुंच गया, मैंने जहां पहुंचना था। आपका मुझे नहीं पता, कुरान का फैसला मिल गया मुझे। जिस बंदे के दिल में नबी की उम्मत का दर्द हो, अल्लाह उसी को दरवेश कहता है। आए हाय, बोलो जिसे समझ आई है बात की। जिसके दिल में नबी की उम्मत का दर्द हो, अल्लाह उसी को दरवेश। अच्छा रुक जाओ, मैं नहीं समझा पाया। देखिए मैं सूरह अल कहफ खोलता हूँ, 18 नंबर सूरा है, और मुझे 18 नंबर सूरा से ये मेरे सामने आ गई है। और जो आयत मुझे याद आ रही है वो है, आप चुप हैं, मैं कैसे पढ़ूंगा यार, ये खुल लेने दे जरा। लो मैं सखी शाह साहब, मैं 75 नंबर आयत, 77 नंबर आयत, 77 नंबर आयत पढ़ रहा हूँ, 77 नंबर आयत पढ़ रहा हूँ जी मैं जनाब, मैं 77 नंबर आयत पढ़ रहा हूँ जनाब। जिस बच्चे को कुरान से जितना ताल्लुक है उतना सुभान अल्लाह कहो जरा। 77 नंबर आयत सामने आ गई है, पढ़ना शुरू करूं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फन तलका फिर दोनों चले। या अल्लाह कौन चले? फरमाया एक नबी चला है और एक वली चला है। एक अल्लाह वाला है और एक नबी है। हाय हाय, एक अल्लाह वाला है और एक नबी है। अच्छा फिर यहाँ तक कि एक गांव वालों के पास आए। गांव से गुजर हुआ वली का और नबी का। अच्छा फिर जी, उन तहखानों से खाना मांगा। भूख लगी थी नबी को और वली को, अपनी जुबान से कहने लगे गांव वालों को, भाई खाना तो खिला दो। अब जो बंदे कुरान की कचहरी में सो जाएं उनसे क्या तवक्को की जा सकती है? उठ गए हैं, जाग गए हैं, भाई खाना तो खिला दो। अच्छा फिर जी, उन्होंने उन्हें दावत देनी कबूल ना की। लो जी, पूरे गांव ने, हजरत किबला मैं आपकी तवज्जो का तालिब हूँ, 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दें भाई। पूरी गांव ने, किसी ने उन अल्लाह वालों को खाना नहीं खिलाया। अब रब जी फरमाते हैं फवजदा फीहा जिदारन, फिर दोनों ने उस गांव में एक दीवार पाई। देखें, गांव ने, पिंड पूरे ने रोटी नहीं खिलाई ते अल्लाह पे फरमांदा है फिर वो पिंड दी एक कंध ढाईंदी वेखी फकीर ने। अच्छा उस कंध को क्या था जी? जो गिरा चाहती थी, जो गिर रही थी। गांव की डिफेंस वाल,
भाई किसी सोसाइटी की आखिरी दीवार होती है ना, वो कंध ढाईंदी सी पई पिंड दी। अच्छा फिर जनाब उस बंदे ने उसे सीधा कर दिया। हजरत मूसा ने जनाब खिजर से कहा चलो रोटी ते इन्ना नहीं खुआई, पर असी नहीं जाना जिन्नी देर कंध बना ना लइए। मौलाना नवीद हैदरी साहब, हम जैसे पीरों को आप गाड़ी का पेट्रोल नहीं देंगे तो आगे से टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन अल्लाह उसे फकीर कहता है जिसे गांव वाले खाना ना दें वो फिर भी उनकी कंधें ठीक करते फिरते हैं। अब जिसे समझ आइए चुप कैसे बैठा हुआ है। हाँ, जिसके दिल में अल्लाह की मखलूक का दर्द हो उसे फकीर कहते हैं। जिसके दिल में अल्लाह की मखलूक का दर्द हो उसे दरवेश कहते हैं। जिसके दिल में मुस्तफ़ा की उम्मत का दर्द हो उसे फकीर कहते हैं। सूरह मुहम्मद याद आ गई, अगर आप इजाजत दें तो 47वां सूरा है। 22 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूं, 23 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूं, 24 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूं, 25 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूं। आप कहो तो मैं पढ़ लूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फहल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफसिदू फिल अर्द व तुक़त्तिउ अरहामकुम उलाइकल्लज़ी लानहुमुल्लाह फ़अस्सम्महुम व आमा अबसारहुम अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। 3 आयतें पढ़ गया, आप चुप बैठे हुए हैं। जनाब तो ये तुम्हारे लक्षण नजर आते हैं। अल्लाह फरमाया तुम्हारे लक्षण नजर आते हैं, तुम्हारी औकात नजर आती है। अल्लाह जी क्या कर बैठे हैं कि अगर तुम्हें हुकूमत मिले तो तुम जमीन में फसाद फैलाओ। अच्छा। अपने रिश्ते को काट दो। मालिक फरमाता है अगर तुम्हें 4 छिलड़े मिल जाएं, 4 पैसे तुम्हारे पास आ जाएं, या थोड़ा सा तुम्हारे पास इज्जत आ जाए, या थोड़ा सा कोई ओहदा आ जाए, या गवर्नमेंट की नौकरी आ जाए, या 4 मझां तुहाड़ियां चोखियां हो जान, अखां ते चरबी लै आंदे हो, गरीब भैन भरा भी भुल जांदे हो, अपने अपने नहीं लगते, ना भैन वेंदी हो, ना चाचा वेंदी हो, ना को मामा वेंदी हो। उलाइकल्लज़ी लानहुमुल्लाह। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने लानत की। लानत तुहाडे पैसियां ते, तुहाड़ियां मझां ते, तुहाड़ियां दौलतां ते। उलाइकल्लज़ी फ़अस्सम्महुम, और उन्हें हक से बहरा कर दिया। कान है ने पर बोले हो। व आमा अबसारहुम, और उनकी आंखें फोड़। आंखें हैं पर अंधे हो। अफला यतदब्बरूनल कुरान, तो क्या वो कुरान के बारे में सोचते? तुमने कुरान पे गौर नहीं किया? मेरा कुरान किताबे मोहब्बत बनकर आया है। भाई आपको समझ आ रही है? कुरान के उस फैसले पर रहो जिसके दिल में मखलूक का दर्द है, उसे दरवेश कहते। मुझे मजा आ रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, जिसके दिल में मखलूक का दर्द है उसे दरवेश कहते हैं। जिसके दिल में नबी की उम्मत का दर्द है उसे फकीर कहते हैं। उसी को अच्छा, ज़ालिका बिअन्ना मिनहुम क़िस्सीसीना व रुहबानन। आ गई आयत सामने, आ गई है सामने। 82वीं आयत सूरह माइदा है। एक दफा सुभान अल्लाह कहो यार सारे। मैं फिर पढ़ रहा हूं। आप बोर तो नहीं हो रहे? आपको समझ आ रही है? जिसे जितनी समझ आ रही है उतना सुभान अल्लाह कहो जरा। अब फिर सुनो। ज़ालिका बिअन्ना मिनहुम क़िस्सीसीना व रुहबानन व अन्नहुम ला यस्तकबिरून। आयत पूरी हो गई, सुभान अल्लाह कहो जरा जी। ज़ालिका, ये इसलिए कि उन आलिम और दुर्वेश है। रुक जाओ फिर पढ़ो। ये इसलिए कि इनमें आलिम और दुर्वेश है। एक दफा फिर पढ़ो। ये इसलिए कि उनमें आलिम और दुर्वेश है। मौलाना अल्लाह फरमा रहे आलिम और दरवेश, आलिम और दुर्वेश, आलिम और दुर्वेश। फिर से पढ़ो। अल्लाह फरमा रहा है आलिम और दुर्वेश।
अब भी नहीं हमें समझ आ रही कि अल्लाह ने वंड कर दी, आलिम और होता है, दरवेश और होता है। ठंडा बोले हो यार, या अल्लाह ये क्या समझा रहे? अल्लाह ने फरमाया कहीं हर मौलवी को दरवेश ना समझ जाना, और कहीं हर पग वाले को फकीर ना समझ जाना। कोई हर जुब्बे वाला दरवेश थोड़ी होगा, हर आलिम दरवेश नहीं होगा। नहीं मैं समझा सका। पत्थर से, कान से निकलने वाला हर हीरा तो पत्थर है ना। कान हर हीरा ही पत्थर है। साईं बेटा क्यों नहीं कह रहे? जो भी हीरा है वो पत्थर है। हर हीरा पत्थर है, हर हीरा पत्थर है ना। हर हीरा तो पत्थर है, पर हर पत्थर को हीरा हीरा अब तुझे समझ आइए क्यों कैसे बैठा है। मालिक ने फैसला कर दिया कि आलिम और होगा, दुर्वेश और होगा। किबला आलिम थे वो सारे। हजरत ख्वाजा शम्सुद्दीन ख्याल के उर्स पर सारे आलिम थे। जब लंगर पकाते हुए मुरीदों के आटे को एक कुत्ता मुंह लगा दिया था, सारे वहां आलिम ही तो थे। शम्सुद्दीन के पास बात आई, साईं कुत्ता मुंह लगा गया आटे को। फरमाया बड़े आलिम आए हैं, सबसे पूछो। हर आलिम ने फतवा दिया आटा जमीन में फेंक कर ऊपर मिट्टी डाल दो, आटा जमीन में फेंक कर ऊपर मिट्टी डाल दो, आटा दफन कर दो। सारे आलिमों ने जब फतवा दे दिया, शम्सुद्दीन ख्याल के पास बात आई, सरकार आपके मुरीद हैं, सारे आलिम हैं, कह रहे हैं आटा मिट्टी जो है वो दफन कर दो। अब शम्सुद्दीन फरमाते हैं एक मेरे लिए आया, उससे भी तो पूछो ना जरा जा। चुप बैठे हो, मैं कैसे आगे बढ़ूं? अभी तो समझ आना है आलिम क्या है और दरवेश क्या है। नहीं पढ़ सकता अगर ठंडा बोलते हो तो। हजरत मेरे लिए शाह साहब के साथ पीर भाई आके कहने लगे, सरकार वो लंगर है आपके आस्थानी का, बाबा जी के आस्थानी का लंगर है, तो उसे आटा कुत्ता मुंह लगा गया, तो क्या ऑर्डर है इसके लिए? हजरत मेरे लिए शाह फरमाते हैं कुत्ता कहाँ का था? सरकार आपके मुर्शिद की गली का था। अच्छा, जहां जहां मुंह लगाया निशान लगा सकते हो? जी हजूर लगा सकते हैं, तो फिर उतनी जगह पे निशान लगा के आटा बाहर निकालो। हजूर निकाल लिया, बाकी पाक हो गया, हजूर हो गया, बाकी सारा पका के पीर भाइयों को खिला दो, इसकी 2 रोटियां मुझे खिला दो। खानी खिलानी क्या थी, कहां खाई होंगी, लेकिन ये तो फैसला हो गया आलिम और होता है, दुर्वेश और होता है। ये समझ आ रही है? जिसे जितनी आ गई उतना सुभान अल्लाह तो कहो। उनमें आलिम भी हैं और दुर्वेश भी हैं। अच्छा, ये फैसला है कि हर आलिम दरवेश, बोलो जी, हर आलिम दरवेश, हर आलिम बोलोगे तो मैं आगे पढ़ूंगा यार, थका दिया आपने मुझे। हर आलिम दरवेश नहीं होता, लेकिन अब तो कुरान की तरतीब देखो, आलिम को पहले रखा, दुर्वेश को आलिम से आगे रखा, ताकि ज़माने को समझ आ जाए। अल्लाह समझाना चाहता है रब नहीं मानता कोई दरवेश हो और वो आलिम ना हो। हाय 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 हाय, दरवेश के लिए आलिम होना भी ज़रूरी होता है। अच्छा, यही तो एक बात है सारी, यही तो मसला है। इस वक्त हमारे पाकिस्तान में आलमे इस्लाम, फकीशा सुन रहे हो, जाग रहे हो, एक बहुत बड़ी ये बहुत बड़ा मसला है। अगर ये मसला हल हो जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे। वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि दुनिया के हर काम के लिए कोई ना कोई डिग्री होती है, कोई ना कोई इल्मी डिग्री, बोलो, कोई ना कोई इल्म सीखना जरूरी है काम के लिए।
ਤੁਹਾਡੀ 1200-1400 ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਜਿਨੇ ਕਦੀ ਮੋਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੰਢਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿਓਗੇ? अच्छा, जुत्ती गंढन वास्ते भी मोची दा इल्म होना जरूरी है। जुत्ती गंढन वास्ते भी मोची दा इल्म होना, नहीं बोले सारे। अच्छा, तुसी 1200-1400 दा सूट किसी ऐसे दर्जी नूं दे छड़ोगे जिन्हें काम ही नहीं सीखिया? नहीं दोगे। अच्छा, कपड़े सीन वास्ते भी कोई ना कोई इल्म सीखना जरूरी है। अच्छा, घर को टूटी टुट जाए तो मैं फिटिंग लिए आ जा, तुसी आखोगे शाह जी रैंच भी तुहानूं पढ़ना नहीं आउंदा, तुसी कित्थों फिटिंग करनी है? इहदा मतलब है टूटी सैट करने लिए भी कोई ना कोई इलम। नहीं बोलते पे सारे। हुण तो मेरा पुत्र भी हस पिया प्यो की गल सुन के, तुसी तो बोल छड्डो यार। कोई ना कोई इल्म जरूरी है, कोई ना कोई इल्म। अच्छा, टूटी ठीक करने वास्ते कोई ना कोई इल्म ज़रूरी है, जुत्ती गंढन वास्ते कोई ना कोई इल्म ज़रूरी है, कपड़े सीन वास्ते कोई ना कोई इल्म ज़रूरी है। दुनिया दे अंदर वाहद कारोबार है पीर बन जाना, जिहदे लई कोई इल्म ही ज़रूरी नहीं रखिया असां। अल्लाह दी कसम है, जिन्हों कख नहीं आउंदा ना, असीं भी उहनूं ही पीर मान जाने हां। ये अलमिया है। अब हमें यह नहीं पता कि पीरी मनसब कितना बड़ा है। मेरे बादशाह, आज कुरान का फैसला दिल पे लिख लो, अगर हर आलिम दरवेश नहीं ना तो किसी दरवेश के लिए आलिम होना भी शर्त होगा। ठंडा बोले हो यार। हजरत मुझे मोइनुद्दीन याद आ गए। भूल गए और आपके चुप रहने की वजह से भूल गए यार। नहीं पढ़ रहा ना, नहीं मजा आ रहा भाई, नहीं पढ़ सकता। जिसने सुनना है ख्वाजा मोइनुद्दीन को एक आवाज से सुभान अल्लाह कहो जरा। किबला ज़ियाउद्दीन बल्खी बहुत बड़ा आलिम था, लेकिन दरवेशों से चालू था। उसे दरवेशों से एलर्जी थी बाकायदा। आज उसे पता चला कि मेरे गांव में गरीब नवाज आए हैं, शहनशाह हिंदुस्तान आए हैं, नायब रसूल आए हैं, मेर अली के दादे के दादे के दादा पीर आए हैं, मेर अली के शजरे में एग्जेक्टिव फकीर आया है। अब वो चूंकि आलिम था, दरवेशों से चालू था, घर बैठ के सोच रहे, अच्छा चलते हैं मोइनुद्दीन की ज़ियारत करते हैं चल के, लेकिन मंतिक का फलां सवाल, लॉजिक में से फलां सवाल करूंगा हज़रत मोइनुद्दीन पर, देखता हूँ कितना बड़ा पीर है। फ़लसफ़े में से फलां सवाल कर दूंगा, सर्फ में से फलां सवाल कर दूंगा, नावी तरकीब में से फलां सवाल कर दूंगा, मैं ये सवाल करूंगा तफसीरी हवालों से। ये सारी मुनाजरे की तख्ती दिमाग में बना के गरीब नवाज के सामने पहुँचा। मोइनुद्दीन लंगर कर रहे थे। सलाम दुआ के बाद गरीब नवाज ने फरमाया, मौलाना लंगर तो करो। एक लुकमा ज़ियाउद्दीन को दिया, उसने वो लुकमा हलक से नीचे उतारा, मैदे में बुरकी पहुंची तो बाप का नाम भी भूल गया, सारा दिमाग सफ़ेद हो गया, ये भी भूल गया मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं एक चक्कर क्या है, ये सामने कौन है। जब माथे पे पसीने आए ना, देखें इन्हें, देखें कौन आ गया है यार, बड़ा ज़रूरी हो गया इन्हें देखना। जब माथे पे पसीने आ गए ना, अब मोइनुद्दीन ने मुस्कुरा के कहा, मौलाना ये एक लुकमा तो खाओ। अब जब दूसरा लुकमा खाया तो यादाश्त बहाल हो गई ना, तो गरीब नवाज कहने लगे, किबला इतना काफ़ी है कि मुनाजरा शुरू कर लिया जाए। भाई बोलो, जिसे समझ आई है, मैं आगे चलना चाहता। ज़ालिका बिअन्ना मिनहुम क़िस्सिसीना व रुहबानन। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना जी, कर रहे हैं ना? मुझे दिखाइएगा कितना वक्त हुआ है आपके पास, मैं देखूं मुझे आगे चलना है कि बस छोड़ना है। नहीं ऐसे तो ना करें। 50 मिनट हो चुके हैं, 50 मिनट हो चुके हैं। मैं आपके 10 मिनट और लेना चाहता हूं। मैं थोड़ा सा आगे कुरान पढ़ लूं। नहीं मजा आया, वो बंदा मुंह पे हाथ रख के बैठा है, सुभान अल्लाह की तौफीक नहीं उसे दी गई। कहां से आके बैठ गए हो तुम लोग यार। मैं फिर से कहना चाहता हूं, ज़ालिका
बि अन्न मिनहुम क़िस्सीना व रुहबानम व अन्नहुम ला यस्तकबिरून। बड़ा मज़ा आया है, फिर से कहना चाहता हूँ, व अन्नहुम ला यस्तकबिरून। मज़ा आया है, फिर पढ़ना चाहता हूँ, व अन्नहुम ला यस्तकबिरून। ज़ालिका, ये इसलिए कि उनमें आलिम भी हैं, उनमें आलिम भी हैं और दुर्वेश भी, और दुर्वेश भी हैं, और ये कि गरूर नहीं करते, और वो तकब्बुर नहीं करते। हाय हाय हाय, अल्लाह जी समझाना क्या चाहते हो? फरमाया मैं ज़माने को मनवाना चाहता हूँ, जो दरवेश हो जाए उसमें तकब्बुर नहीं रहता। जिसमें तकब्बुर हो वो दरवेश नहीं रहता। ये दरवेशी और तकब्बुर इकट्ठी नहीं रह सकती। दरवेश के लिए ज़रूरी है तकब्बुर ख़त्म हो जाए। जिसमें से तकब्बुर ख़त्म हो जाए वो दरवेश हो जाता है। आलिम भी हो और झुका हुआ हो, इसी को दरवेश कहते हैं। फिर से कह रहा हूँ, आलिम भी हो और झुका हो। ज़रा सूरह नमल खोलना, 27वां सूरा है। ज़रा 39 नंबर आयत सामने करना, 40 नंबर आयत सामने करना, 41 नंबर आयत सामने करना। अभी ना करना, घर जाके करना यार, ये नहीं सुनना चाहते। अगले 10 मिनट बाद मिंबर छोड़ना था, ये चुप बैठे हैं, मैं कैसे पढ़ूंगा यार। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मेरी आंखों के सामने सूरह नमल है और ये 39 नंबर आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पढ़ूँ जी? अब सबकी तवज्जो है जी? जिसकी तवज्जो है फिर से कहो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह भाई, आप तो पूरी तवज्जो हो गई। ज़रूर पढ़ना है। काला या अय्युहल मलऊ अय्युकुम यातीनी बि अर्शिहा कबला अन यातूनी मुस्लिमीन। काला इफ्रीतुम मिनल जिन अनाती का बिही कबला अन तकूम मिन मकामिक व इन्नी अलैहि लकवियुन अमीन। वाह जी वाह। हाँ जी जी सगी शाह साहब। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए दरबारियों, तुम में से कौन है जो उसका तख्त मेरे पास लेकर आए? दाऊद के बेटे नबी इब्ने नबी मसनद नबूवत पर बैठकर अपनी कौम से कह रहे हैं, मलका सबा आ गई है, बाहर खड़ी है, अंदर आने से पहले मुझे तख्त चाहिए। चूंकि वो एक मलका है, उसे प्रोटोकॉल तो दूंगा, गैर महरम है, साथ भी नहीं बिठाऊंगा। चाहता हूं उसके साथ बात उसी के तख्त पे बिठा के करूं। अब कोई है जो उठे और तख्त लेकर आ जाए? अब आगे पढ़ो। कबल इसके कि वो मेरे हुजूर मती होकर हाजिर हो। इससे पहले कि वो अंदर आ जाए। अच्छा, एक बड़ा खबीस जिन बोला, अच्छा एक जिन उठा, मैं वो तख्त हाजिर कर दूंगा। उसने कहा मैं हाय हाय हाय, आप सुन रहे हैं? उसने नबी के सामने कह दिया मैं यार, मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूं, कुछ समझाना चाह रहा हूं। उसके मुंह से नवीद हैदरी साहब निकला मैं। अच्छा फिर जी, मैं हाजिर कर दूंगा कबल इसके कि हुजूर आप इजलास बर्खास्त इससे करें। पहले कि आपकी महफिल खत्म हो ना, मैं ले आऊंगा। फिर उसने क्या कहा? इन्नी, और बेशक फिर मैं। हाय हाय हाय, देखें इस तरह भी सुने ना कुरान को, ऐसे भी तो समझे ना। हर रोज आयत पढ़ोगे तो हर रोज नई बात निकलेगी ना। इसके मुंह से 2 दफा निकल गया मैं। अल्लाह ने फरमाया जेनी निकले हैं ना, वली नहीं बन सकिया। थले बह जा, तेरे विच बड़ी मैं में। ठंडा बोले हो यार, मैं कैसे आगे? दाऊद के बेटे, इसे नीचे बिठा। इसे नहीं पता कि मुझ अल्लाह को मैं ही तो पसंद नहीं, जिसमें मैं आ जाए
फिर मैं आ गई यार, दो दो दफा मैं कर रहा है। मैं तो बकरी भी करे तो छुरी फिर जाती है। ठंडा बोले हो यार। अच्छा अब ये क्यों नीचे बिठाया गया? आज बताओ ना, आज बताओ मैं की वजह। आज ये माना दो ना मुझे, आज क्यों बिठाया? मैं की। अब अगले को पढ़े नहीं, अगले पे तो सारे उलमा कहते ना वली उठा वली उठा वली उठा, अब उसे पढ़े नहीं, पढ़ते रहने दो यार। वैसे भी वक्त खत्म हो गया है, मैं जाना चाहता हूं, छोड़ दो। नहीं मजा आ रहा, मैं कैसे पढ़ूंगा यार। जिसमें मैं नहीं है वो सुभान अल्लाह कहो बैठकर। एक फकीर ने फैसला कर लिया कि आज के बाद लफ्ज़े मैं कहना ही नहीं। जहां फकीर होते हैं वहां कुछ मस्टंडे भी होते हैं। मस्टंडों ने आपस में मशवरा किया, आज बाबा जी के मुंह से मैं निकलवा के छोड़ेंगे। सारे इकट्ठे होकर बुजुर्गों के पास आ गए। कहने लगे बाबा जी एक सवाल था। फरमाया करो। अल्लाह ने सारे फरिश्तों को ऑर्डर दिया था सजदा करो, कहा दिया था। एक ने नहीं किया था, कहा नहीं किया था। उसने क्या कहा था? उनका ख्याल ये था कि बाबा जी कहते उसने कहा था अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे बेहतर हूँ। जब इनके मुंह से मैं निकलेगा हम एक दूजे को हुज मारेंगे। मैं निकला है ना, मैं निकला है ना इनके मुंह से, हमने तो मैं ही निकलवाना था ना। अब जब उसने कहा ना उसने क्या कहा था, तो आप उसे कहते हैं टाइम क्या हो गया है? वो कहने लगा जी असर का टाइम है। तो फरमाया नमाज पढ़ लें, फिर जवाब दे देते हैं। मुसल्ले पे बाबा जी इमामत पे खड़े हो गए, पीछे सारी जमात खड़ी हो गई। 4 रकत नमाज फर्ज पड़ी गई, सलाम फेरी। सलाम फेरते ही बाबा जी ने पीछे सवाल किया, ओए वो सवाल किसने किया है? उसने कहा जी मैं। आपने मैं वो भी यही कहता था। भाई बोलो जिसे समझ आई है। वाह, पल्ले पढ़ रहे हैं, आगे पढ़े कुरान। हाँ सही से खोलो यार। का मौलाना आप देख रहे हैं, काल लल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताब, उसने अर्ज की जिसके पास किताब का इल्म था। अब वो उठा जिसने अल्लाह ने इल्म दिया था। उसने कहा अना अतीका, कि मैं हाजिर कर दूं। मैं तो आ गई ना, फिर वली कैसा? या अल्लाह मैं तो इसमें भी आ गई, वली क्यों? अल्लाह फरमाता है आगे पढ़ देख इसने अपनी मैं कैसे मारी है आगे अल्फाज में। नहीं पढ़ना, अगर आपको नहीं सुनना तो कोई जरूरत नहीं है। नहीं कहीं और जाके पढ़ूंगा। आप मेरे लिशा को नहीं सुन रहे यार, मेरे से नहीं मजा आया। ये मस्जिद में सुभान अल्लाह की गूंज क्यों नहीं पढ़ रही भाई? मौलाना नवीद हैदरी साहब अल्लाह फरमाते काल लल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताब अना अतीका बिही कबला अन यरतद्दा इलैका तरफुक। अब बोलो जी। कि मैं उसे हाजिर कर दूंगा एक पल मारने से पहले। नहीं यार ये ठीक है, मेरी तरफ देखें। उसने कहा नबी साईं आ तो जाएगा तख्त, लेकिन तब आएगा जब आप ना अपनी तरफ यूं देखें, फिर मुझे देखें ऐसे। आपकी नजर उठेगी तो मैं लाऊंगा। हाय हाय हाय। अल्लाह ने फरमाया जो ताकत रख के नबी की नजर पे ईमान रखे यही तो वली है। बोलो जिसे समझ आई है। हाँ, ज़ालिका बिअन्न मिनहुम क़िस्सीसीना व रुहबानम व अन्नहुम ला यस्तकबिरून। जो वली हो जाए उसमें तकब्बुर नहीं होता, और जिसमें तकब्बुर हो, मेरे आने का मकसद पूरा हो गया, मजमा बोल उठा। जिसमें तकब्बुर हो वो वली लंबा सफर करके गोलड़े पहुंचा। दरबार सजा हुआ है, मेरे अली बैठे हैं। मुंडा जट था, आगे बढ़ा, कदम बोसी की, कहने लगा साईं मुरीद कर लो।
हजरत मेरे अली ने मुरीद किया, वापस चला गया। घर गया तो हवेली में कट्टी मर गई। अगले दिन उठा तो एक कट्टा और मर गया। अगले दिन उठा तो एक बकरा मर गया। अगले दिन उठा तो एक गां मर गई। 8 दिन गुजरे, 8 डंगर मर गए। गांव वाले ताना देने लग गए, वड्डा पीर फड़ के आया, वड्डा पीर फड़ आया, बेड़ा ही गर्क हो गया। जट था, बच्चा था, फिसल गया। घर से उठा, गाड़ी में चढ़ा, गोल्डे पहुंचा, मेरे अली शाह की बारगाह में पहुंचा। आपने उसे देखा, मुस्कुरा के कहने लगे 8 दिन पहले तो आया से, हूं किवें आ गए हैं? कहने लगा शाह जी बैत वापस करना है। हाय 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 हाय, बैत वापस दे दियो। आपने फरमाया क्यों? शाह जी 8 दिन 8 डंगर मर गए, मैं तो महीना रह आंदा तो मेरी हवेली खाली हो जाती, मैनू बैत वापस दे दियो। हज़रत मेरे अली शाह मुस्कुरा के फरमाते ने, तेरी बैत मेरे को नहीं है, मैं तेरे को लैके अगे दे दी है। हाय, बोलो जिसे समझ आ रही है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अच्छा जेड़ा जुमला हजरत मेरे अली शाह खुद बोले है उन्होंने बोली च, अच्छा नहीं पढ़ना कोई गल नहीं, नहीं मेरे अली शाह की बोली वो लहजे सुनना है तो फिर मैं पढ़ देना, नहीं पढ़ना ऐसे यार। चुप बैठे हो सारे आप, सुभान अल्लाह अकेले कह रहे हैं, बाकी सारा मजमा चुप है, मैं गाड़ी में सुना के जाऊंगा आपको। आपने फरमाया होया कि ये? कहने लगा सरकार मजा मर गई ने। हजरत मेरे अली मुस्कुरा के फरमाने, तेरियां मजा मां मेरे अली ते नहीं ना मारियां। हाय हाय, मुझे नहीं बताइए आपकी बोली है भी कि नहीं है, आप लोग बेहतर जानते हैं। मैं फिर एक दफा कह देता हूं, हजरत मेरे अली फरमाते ने, तेरियां मजा मां मेरे अली ते नहीं ना मारियां। हमारे गुजरांवाला के लिए एक अजीब जुमला है, मां मेरे अली, तेरियां मजा मां मेरे अली ते नहीं ना मारियां। कहने लगा नहीं साईं बैत वापस दे दियो। आपने फरमाया तेरी बैत मेरे को कोई नहीं, तेरी बैत मैं लैके अगे दे छोड़िए। हुण जदों जट भी फिर यवला हो जाए ना तो उन्होंने भी फिर कौन ढके, जट अपनी आई ते आ गया। हजरत मेरे अली शाह वेख के अंदर, साईं अगों वापस मंगवा लो। बस ये जुमला आपको जलाल आ गया, सैयद फकीर को जलाल आ गया। उनका जलाल हमारे जलाल जैसा नहीं होता, उनके जलाल में फैज है। सानू को वट्टा मारे तो सानू जलाल आ जाए तो असी इट मारने पूरी, फकीर नू को वट्टा मारे तो मुरीद बावां टुंगन तो आने ना, बावां टुंगो बेरियां नू वट्टे वजन ते बेर दई देने। समझ आ रही है? हजरत मेरे अली शाह को जलाल आ गया। जलाल में आके फरमाते हैं करीब आ जा, करीब आ गया, अखा बंद कर लिया, तैयार बह गया, हथा चाह दे देते, अपनी चादर उसके चेहरे पर यूं ढाप कर कहते हैं आंखें बंद कर, आंखें बंद हो गई। आपने विलायत की नजर उसके दिल पर मारी। जब नजरे विलायत सैयद की पड़ी तो दिल की आंखें खुली और देख रहा है मेरे हाथ मेरे अली के हाथ में है। मेरे अली का हाथ शमसुद्दीन सियाल के हाथ में है, सियाल का हाथ पीर पठान के हाथ में है, पीर पठान का हाथ किबला आलम नूर मोहम्मद के हाथ में है, महार शरीफ का हाथ फखरे जहां के हाथ में है, फखरे जहां का हाथ निजामुद्दीन के हाथ में है, निजामुद्दीन का हाथ बाबा फरीद के हाथ में है, बाबा फरीद का हाथ कुतुबुद्दीन के हाथ में है, कुतुबुद्दीन का हाथ मुइनुद्दीन के हाथ में है, मुइनुद्दीन का हाथ मुमशाद अलवी के हाथ में है, मुमशाद अलवी का हाथ हुजैफा के हाथ में है, हुजैफा का हाथ हसन बसरी के हाथ में है, हसन बसरी का हाथ मौला अली के हाथ में है, मौला अली का हाथ मोहम्मद मुस्तफा के हाथों में है,
और मैं हाथ छुड़ा रहा हूं। अब तड़प के बोला, साईं साईं गल कुछ और है, गल मझां दी नहीं, गल कटियां दी नहीं, गल झोटियां दी नहीं, गल गावां दी नहीं। मर जाए सारी हवेली हाथ ना छड़ी, मर जाए घर वाली औलाद आपदी भी खल लै जाए हाथ ना छड़ी। जदों दा मेरा हाथ फड़ लिया ही बाबे फरीद फड़ लिया, जदों दा मेरा हाथ फड़ लिया ही मोइनुद्दीन फड़ लिया, मौला अली फड़ लिया, मुहम्मद मुस्तफा फड़ लिया। फ़क़्शुशिल क़ससा, अल्लाह वालों का जिक्र करो, लअल्लहुम यतफ़क्करून, ताकि अंदर बदल जाए। जब किसी का अंदर बदलता है अल्लाह उसके हालात बदल देता है। दास्तान हुसन बिखरे तो लामहदूद है, सिमटे तो मेरा शेख है। इजाज़त बख्शें, अल्लाह ने अगर फिर मौका दिया तो आपकी ज़ियारत फिर करेंगे। अब बिला ताख़ीर आपके सामने। अच्छा, मुझे फिर इजाज़त।